तो रूट तीन को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक यहाँ पे रेखा खींचेंगे। लो देखिए, इसमें एक मध्य बिंदु हम लेंगे कहीं भी बीच में। आप लोग ले लीजिएगा यहाँ एक, मान लीजिए हम यहाँ ले रहे हैं, एक मध्य बिंदु है, इसका नाम होता है 0। ठीक, उसके बाद आइए यहाँ पे हम मान लीजिए कि हम यहाँ 4 सेंटीमीटर ले रहे हैं, 4 सेंटीमीटर पर एक रख रहे हैं। यहाँ आप भी कुछ रख सकते हैं। ठीक इतना ही दूरी पर हम लोग यहाँ लेंगे एक, चूँकि दोनों माइनस और प्लस बराबर होता है, -1 सेंटीमीटर -2 सेंटीमीटर बराबर होता है, तो -1 यहाँ 1 सेंटीमीटर बहुत ही छोटा हो जाएगा, इसलिए हम लोग बड़ा दिखाएंगे। आप लोग को दिखाने के लिए इतना बड़ा हम लिए हैं। तो ये हो जाएगा x डैश, इधर हो जाएगा x। ठीक, ये संख्या रेखा है, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा हमारा -1, यहाँ हो जाएगा 1। ठीक, तो इतना के बीच की दूरी हम लोग क्या मानेंगे, 1 यूनिट मानेंगे। 1 यूनिट यानी होता है 1 इकाई। तो हम लोग इतना के बीच की दूरी 1 यूनिट मान लेते हैं। ठीक, उसके बाद आइए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इतना कितना लिए थे, 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच के की दूरी नापेंगे। तो 0 और 1 के बीच कितना दूरी है हमारा, तो 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर को हम लोग यहाँ रखेंगे, सीधा करेंगे 90 डिग्री पे एकदम। 4 सेंटीमीटर यहाँ एक पे +1 पर। उसके बाद यहाँ एक सीधी लाइन खींचेंगे। सीधी लाइन खींचने के बाद ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री का ये हमारा कोण बन जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, इसको हम लोग मिला देंगे, इसको हम लोग 0 से मिला देंगे, 0 से मिला दिए। उसके बाद हम एक लेंगे, क्या, चांद का इस्तेमाल करेंगे। एक चांद ले लीजिएगा, उसके बाद यहाँ रखिएगा, इस पे 0 और ये वाला जो रेखा है यहाँ हम लोग ऐसे ले लेंगे। इसके बाद इस तरह रखने के बाद 90 डिग्री हम लोग कितना देखना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री पे यहाँ हम लोग टिक लगा देंगे। यहाँ हमारा आ रहा है 90 डिग्री, तो यहाँ 90 डिग्री पे टिक लगाने का, 90 डिग्री के यानी इस पे 90 डिग्री एक कोण बनाएंगे 90 डिग्री का। उसके बाद यहाँ आने के बाद हम फिर उतना ही दूरी का पारेंगे जितना दूरी इसका है, जितना दूरी इसका है। इसका कितना हो गया, जब इसका ये वो 1 यूनिट है तो इसका भी 1 यूनिट होगा, क्योंकि इसकी दूरी बराबर है, 1 यूनिट यानी 1 इकाई। तो उसके बाद फिर यहाँ हम लोग नापेंगे, यहाँ से एकदम सीधी रेखा में, मान लीजिए यहाँ ले लिए। उसके बाद हम लोग नापेंगे 4 सेंटीमीटर नाप लीजिए आप। ये हो गया हमारा सीधा रेखा, 1 2 क्या से यहाँ 5 है ना, 1 2 4 यहाँ है। तो यहाँ से हम लोग एक लाइन खींचेंगे, और लाइन खींचने के बाद हम इसको यहाँ से मिला देंगे, फिर 0 से मिलाने के बाद उसके बाद इधर 0 से मिला दिया। 0 से मिलाने के बाद हम करेंगे क्या कि उसके बाद हम इसका कोण निकालेंगे कि इसका कितना आएगा। तो इसका हो जाएगा 1 यूनिट, इसका भी हो गया 1 यूनिट। यदि ये और ये बराबर है तो इसके बराबर ए है और इसके बराबर ये है, तो ये भी 1 यूनिट है, तो ये भी 1 यूनिट है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 यूनिट होगी, 1 यूनिट ही होगा, 1 यूनिट हो लिए। उसके बाद हम लोग को निकालना है ए। इसका पहले हम नामकरण कर दे रहे हैं। ये इसको मान लिया हम ए नाम दे दिए, इसका बी नाम दे दिए, इसका सी नाम दे दिए। ठीक, और इसका हम लोग डी नाम दे दिए, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पहले इसका निकालेंगे, ये वाला इसका। तो ये हम लोग का निकालेंगे क्या, एक पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय ये आपको बता दें क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय सही है। इसका सूत्र होता है कि AB² बराबर होता है AC² प्लस BC², ठीक है ना। तो हमारा AB किसका निकालना है, A और B का निकालना है। AB का निकालना है ना, तो हम लोग AB बराबर ये स्क्वायर इधर जगह तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। ठीक,
तो ये हो जाएगा AC² प्लस BC²। ये वाला स्क्वायर इधर आया है तो क्या बना है, रूट बन गया है, ठीक। तो यह उसके बाद ये AB का अब मान भरेंगे हम लोग रूट अंडर AC का मान कितना है, A और C। इधर देखिए यहाँ A और C, AC का कितना है, 1 यूनिट है। AC का मान कितना है, AC का ये क्या कहते हैं, ये लंबाई कितना है, 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग भरेंगे AC की जगह पर 1² प्लस BC। उसके बाद फिर यहाँ हम लोग देखेंगे B और C। BC का कितना है, 1 यूनिट। तो फिर हम लोग यहाँ भरेंगे 1² BC की जगह पर। उसके बाद कितना रहे, √2 आ रहा है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कितना आ गया, इसका मान आ गया √2। इसका तो निकाल लिए अब इसका निकालना है। यहाँ √2 का मान आ गया। तो यदि हम इस √2 को यदि हमको √2 को संख्या रेखा पर दर्शाना होता √2 को, तो √2 को संख्या रेखा पर दर्शाना होगा था तो एक प्रकार लेते हैं, प्रकार, ठीक। इसकी दूरी मापते हैं, यहाँ से यहाँ तक ऐसे रखते हैं और यहाँ डैश डॉट 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 करके संख्या रेखा पर मिला देते हैं। तो वो हमारा √2 संख्या रेखा पर √2 का आंसर हो जाता है, ठीक। लेकिन हम लोग कहते निकलना है √3 का। तो ये पहले यही होगा हमारा √3। √2 निकल गया है। अब ये इसका भी मिल गया। अब इसका मान निकलना है, कौन, B और D का। AB का निकाल लिए और BD का निकालना है, या DB, BD या DB कुछ बोल सकते हैं। ये हम यहाँ यही निकाल देते हैं कि इधर गया। तो ये किसका निकालना है हम लोग का, BD का निकालना है, ठीक। B और D का, BD बराबर पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ आप लोग को मैंने बता दिया है ऊपर। तो यहाँ शॉर्टकट में निकल रहा हूँ क्या, AD² प्लस AB² क्या होगा, इसका निकलना है। तो AD² का और AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर और AD का स्क्वायर, इस त्रिभुज का निकल रहा है कौर, ठीक। किसी भी त्रिभुज का इसे क्या कहते हैं, जो समकोण त्रिभुज होते हैं। यहाँ भी ये समकोण त्रिभुज है, इस पर 90 डिग्री। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। आधार बेस से नहीं होता है, आधार होता है। उसके बाद इसे क्या कहते हैं हम लोग, लंब। इसे क्या कहते हैं, कोण, ठीक है ना। तो आइए, हो गया। अब मान भर रहे हैं हम लोग। मान AD का मान कितना है, A और D का मान है 1। तो A का स्क्वायर प्लस, और AB का मान कितना है, √2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ ये हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर से हट जाएगा तो 2 प्लस 3। यहाँ देखिए रूट और स्क्वायर, रूट से स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है ना। तो बन जाएगा यहाँ 2 बन जाएगा। तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3, तो हो जाएगा हमारा √3। तो इसका मान आ गया हम लोगों का कितना, तो इसका मान कितना आ जाएगा हम लोग का, इसका मान आ जाएगा हम लोग का √3 आ गया। उसके बाद हम लोग एक प्रकार लेंगे। √3 को हम लोग को दर्शाना है। यदि √2 को दर्शाना होगा, यदि √2 को दर्शाना होता, ठीक। तो √2 को दर्शाने के लिए हम लोग पहले यहाँ रखते, इतना मिला लेते। उसके बाद यहाँ से हम लोग डॉट 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 करके यहाँ संख्या रेखा पर मिला देते। तो यहाँ और यहाँ लिख देते √2। तो √2 संख्या रेखा पर उसका आंसर आ जाता है। लेकिन हम लोग कितना दिखना है, √3 का दिखाना है। √3 का दिखाना है। तो देखिए पहले यहाँ 0 से 0 से और यहाँ D पे नापेंगे कितना दूरी है, दूरी नाप लिए। उसका यहाँ से देखिए अच्छी तरह से हम लोग दूरी नापेंगे। तो कितना हो गया। अब यहाँ हम लोग डॉट 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 करके डॉट डॉट ये हो गया हमारा √3 का। यही हम लोग का आंसर हो गया, ठीक। यही हम लोग का √3 का आंसर हो गया। तो इसका भी हम अगर आप चाहेंगे तो नाम दे सकते हैं। इसका सी हो गया, तो इसका हम नाम दे रहे हैं E, ठीक है ना। इसका E नाम दे दिए। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे हम लोग ANS, ठीक है ना। ये हम लोग का √3 का आंसर हो गया। अब E हो गया। अब ये B,
क्वेश्चन नंबर 4 का बी नंबर हम लोग देख रहे हैं। ठीक, तो बी नंबर में भी हम लोग वैसे ही करेंगे। सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचेंगे हम लोग। तो मेरे संख्या रेखा बन गया। अब संख्या रेखा बनाने के बाद हम लोग क्या देखेंगे कितने का निकालना है। तो हम लोग का निकालना है -√3/2। -√3/2 का निकालना है, संख्या रेखा को दर्शाना है। ठीक है ना। तो उसे दर्शाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर पहले जैसा ही हम इसके क्या माइनस में दर्शाना है। ठीक, क्योंकि -√3/2 तो माइनस में दर्शाना है। तो पहले हम लोग ये इसका दूरी नापेंगे, इसकी दूरी नापेंगे। ठीक है ना। 1 और 0 के बीच की दूरी 5.5 आ रहा है मेरा। 5.5 सेंटीमीटर पे हम लोग क्या खींचेंगे, एक रेखा खींचेंगे। बिल्कुल सीधी रेखा होनी चाहिए 90 डिग्री के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर उसके जैसा ही क्वेश्चन नंबर 4 में 1 के जैसा ही यहाँ मिलाएंगे हम लोग शून्य पे। उधर प्लस से मिल रहा था, इधर माइनस से मिलेगा, -1 से मिलाएगा। -1 से मिला दिए। उसके बाद हम लोग फिर हम चांद ले लिए। उसके बाद चांद लेने के बाद यहाँ देखिए, यहाँ से हम लोग नापेंगे इस पे। अरे हम लोग का 90 डिग्री का और यहाँ बना है। ठीक, यहाँ नापे, यहाँ ले लिए। उसके बाद यहाँ ये ठीक कितना मेरा था 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ हम लोग मिला देंगे, इसे मिला दिया। मिलाने के बाद ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री पर ठीक है, चिन्ह बना देंगे। ये भी हमारा 90 डिग्री का। तो आइए, ये है हमारा ए, अब ये है हमारा बी, ठीक, ये है सी और ये है डी। ये भी यहाँ भी एक त्रिभुज बनेगा। हम इसको ऐसे यहाँ, इसको हम ऐसे यहाँ मिला देंगे, मिला दिए। उसके बाद देखिए ए बी सी और डी, ठीक, ये हो गया। तो यहाँ हम मानेंगे 1 यूनिट, यानी 1 इकाई। एक के जैसा ये 1 इकाई हो गया। तो ये भी हमारा हो जाएगा 1। ठीक, ये हो जाएगा 1। इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है। तो जितना इसका मान होगा उसका है, उतना ही इसका होगा और उतना ही इसका होगा। तो ये भी हो जाएगा 1 इकाई। 1 हो गया। उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, मान इसका निकालना है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के ए में अभी जो पढ़े, पहले वाले क्वेश्चन 4 के ए, उसमें मैं पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग को बता दिया कि कैसे मान निकाला जाता है। तो मैंने पहले से ही मान निकाल लिया है इसका, यानी मैं पहले मान इसका निकाल लिया हूँ। तो देखिए इसका मान भी आएगा हमारा √2 आएगा। यदि आप इसको मिलाते हैं इस साइड मिला दीजिएगा और संख्या रेखा पाएगा तो इसका भी माइनस में मान आ जाएगा। ठीक है ना, यानी उसका संख्या रेखा पर दर्शा दीजिएगा, उसका वही आंसर हो जाएगा। ठीक, लेकिन हम लोग का -√3/2 का दर्शाना है। तो √3/2 का दर्शाना है। तो देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा √3। उसके बाद इसका मान निकलना है। इसका मान निकलना है तो इसका मान मैंने निकाल लिया कितना, √3 बनेगा तभी ना। √3 का आधा करेंगे तो -√3/2 हो जाएगा। तो पहले √3 का हम लोग देख ला दे रहे हैं संख्या रेखा पर। आइए √3, चलिए यहाँ से यहाँ आएगा। देखिए यहाँ डॉट हो गया हम लोग का, डॉट 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 दर्शा दिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखने हैं -√3। ये -√3 का हो गया। उसके बाद यहाँ क्या करना है कि हम लोग को -√3 का आधा दिखलाना है। ठीक है, -√3 का आधा यानी -√3/2 का दिखलाना है। तो आधा करने के लिए देखिए सबसे सिंपल उपाय है, यहाँ रखिए, इस रेखा के आधा से ज़्यादा आप ले लीजिए। ठीक, ऐसे जैसे देखिए यहाँ हम ले लिए, इतना आधा से ज़्यादा है। आधा भी हम लेकर बना सकते हैं, यानी आधा इसे कर सकते हैं, क्योंकि तो हम ज़्यादा ही लेकर बना रहे हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा सही होने की संभावना होती है। तो ये मान लीजिए हम इतना ले लिए, इतना ज़्यादा, चूँकि ज़्यादा ऊपर कटेगा, या और भी ज़्यादा आप ले सकते हैं। इतना मान लीजिए हम ले लिए, इतना। ठीक, यहाँ देखिए, यहाँ काट दिए आधा करने के लिए। ठीक, इतना ऐसे बना दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ रखेंगे हम लोग, यहाँ से देखिए आधा हो गया। ये जहाँ कट रहा है ये वाला स्थान, यही जो है इसके, यदि हम लोग या तो आप डॉट डॉट से मिला सकते हैं, या यहीं तीर का ऐसे निशान बना कर दर्शा सकते हैं कि यहाँ हमारा कितना है, -√3/2। तो और यहाँ स्केल रखेंगे सीधा, हो गया। देख सकते हैं कितना आधा आधा, एकदम आधा आधा कटा है हमारा, आधा आधा कटा है ना। तो इससे या तो यहाँ केवल एक ऐसे डॉट का साइन दे दीजिए और -√3/2 लिखकर और यहाँ तीर का निशान देकर यहाँ दर्शा दीजिए, आपका मर्जी। या तो आप डॉट डॉट से मिला भी सकते हैं, तो मैं डॉट डॉट से मिलाऊंगा। ठीक, तभी तो भाई पता चलेगा। तो देखिए मैं डॉट डॉट से यहाँ मिला दे रहा हूँ, चूँकि
नहीं तो बहुत लोगों का मैंने देखा है कि यहाँ के सिर्फ तीर का निशान देते हैं, तो वो गलत होता है। किसी भी एग्जाम में ऐसे बनाइएगा तो एकदम रॉन्ग, रेड कलर से लगा देगा लोग, ठीक है ना। तो ऐसे दर्शा दीजिएगा, और यही हम लोग का -√3/2 का संख्या रेखा पर आंसर यही हम लोग का हो गया। तो यहाँ लिख लीजिएगा ANS आंसर, ठीक है ना।